So what's up boys and girls, this is Yashtub and in this video I'm going to tell you about the procedure for JOSA Counseling 2021. In this video I'm going to tell you about all the answers of your questions that are in mind, that what is JOSA, what are the steps involved in JOSA Counseling, what are the documents required in JOSA Counseling, what you have to do during the process of JOSA Counseling, what JOSA have to do during the process involved in this. So let's start the video. In this video I'm going to tell you about all the answers of your questions. So let's begin the video. सो बेसिकली स्टार्टिंग विथ व्हाट इज़ जोसा. ये बहुत सारे बच्चे लोगों को नहीं पता रहता है कि जोसा क्या है. सो जोसा बेसिकली एक अथॉरिटी है जो काउंसलिंग कंडक्ट कराती है फॉर जेई से कंडक्ट कराने का मतलब है कि जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी में, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, जीएफटीआई में और सीएफटीआईज में. ओके, सो जोसा इज बेसिकली इट्स एक्रोनिम इज जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी. जोसा का जो फुल फॉर्म रहता है वो रहता है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी. सो बेसिकली इसमें 7 राउंड रहते थे. लास्ट ईयर तक 7 राउंड रहते थे एंड ड्यू टू कोविड कंडीशंस लास्ट ईयर 6 राउंड हुए थे. सो मुझे लगता है इस बार भी 6 राउंड होंगे. सो आप 6 या 7 राउंड मान सकते हैं. जो जोसा जो प्रोसेस चलती है उसमें 6 या 7 राउंड रहते हैं जिसमें आपको सीट अलॉटमेंट मिलता है. फॉर एग्जाम्पल राउंड 1 रहता है, राउंड 2 रहता है, राउंड 3 रहता है, जैसे जैसे राउंड 6. लास्ट ईयर 6 राउंड हुए थे. So moving on to the next question, what are the procedure involved in JOSA counseling? So basically there are 4 steps we can say. सबसे पहले हमें करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, देन चॉइस फिलिंग, देन सीट अलॉटमेंट और उसके बाद रिपोर्टिंग. ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप करते हो, उसके बाद चॉइसेस फिल करते हो. वहाँ पे चॉइसेस फिल करने का ऑप्शन रहता है जोसा की वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि मैं आने वाली आगे वीडियो में बताऊंगा आपको. सो आप चॉइस फिल करते हो. उसके बाद जो भी आपने चॉइस फिल किया, मान लो आपके 1000 रैंक है, आपको कोई भी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली है, तो उसके बाद आपकी सीट अलॉट वो वाली होगी. फॉर एग्जांपल एनआईटी दुर्गापुर में मिल गई आपको कंप्यूटर साइंस, जितनी भी आपकी रैंक थी, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ. सो सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास आएगा, उसी की वेबसाइट में ऑनलाइन आएगा. उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना पड़ता है रिपोर्टिंग सेंटर्स पे. एंड अभी लास्ट ईयर कैसे फिर बच्चों ने किया होगा, रिपोर्टिंग सेंटर्स तो ओपन नहीं थे तो उन्होंने ऑनलाइन ही रिपोर्ट कर दिया था. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what you have to do in JOSA counseling during the process of JOSA counseling. सो बेसिकली तुम्हें सबसे पहले जोसा की ऑफिशियल साइट पे जाना है. सो josa.nic.in पे सबसे पहले आप जाओगे. उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, जो जेई मेन या जेई एडवांस का जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा ना, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड उसे डालना. सो आप क्या करोगे, उस वेबसाइट पे लॉगिन कर चुके रहोगे और जैसे ही लॉगिन कर लोगे आपके पास एक पेज खुलेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मतलब नेक्स्ट इसी में आगे है. सो सबसे पहले जैसे पेज खुला उसमें आपको स्टेप्स करना है. जो प्रोसेस व्हाट आर द, यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब इट एज दैट व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन जोसा काउंसलिंग. सो बेसिकली ये आपने लॉगिन किया, उसके बाद पेज खुलेगा. रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना है. उसके बाद आपको चॉइसेस फिल करनी है. चॉइसेस फिल करने का क्या मतलब होता है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं. ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग कि तुम्हें कौन सी ब्रांच चाहिए है, कौन से कॉलेज में क्या चाहिए, तो ये सारी चीज़ तुम्हें वहाँ पे चॉइस फिल करने का ऑप्शन आएगा. बहुत सारे कॉलेजेस रहेंगे, उसे तुम चॉइस फिल करोगे. उसके बाद तुम क्या करोगे, जैसी चॉइस फिल करोगे उसके बाद तुम्हें करना पड़ेगा चॉइस को लॉक. ठीक है, जैसी चॉइस लॉक करोगे उसके बाद जोसा क्या करता है, जैसे मॉक सीट एलोकेशन करता है. मतलब जैसे जो अपनी एक्चुअल सीट एलोकेशन रहती है जो राउंड में दी जाती है, उसके पहले वो एक मॉक लेता है. फॉर एग्जांपल जैसे तुमने टेस्ट दिए होंगे, मॉक टेस्ट है ना, अपना जेई मेंस के पहले बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे. मॉक मतलब कि एक बेसिकली वो बताता है कि जैसे आपने जो भी चॉइस फिल की है आपको उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं. तो वो 2 मॉक लेता है. ठीक है, इधर मॉक सीट एलोकेशन, 2 मॉक सीट एलोकेशन लेगा. ठीक है, उसके बाद क्या आती है, जैसी मॉक सीट एलोकेशन लिया उसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं जोसा काउंसलिंग. मेन चीज़ें क्या, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3. इसमें क्या रहता है धीरे धीरे समझाता हूँ. राउंड 1 जैसे ही आया, ठीक है, आपने चॉइस फिल किया था, उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक के बेसिस पर जोसा क्या करेगा, उस चॉइसेस को आपके लिए शो करेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी एग्जांपल बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल आपकी 53 रैंक थी जेडब्ल्यू मेंस पे, आपको मिल गया एनआईटी त्रिची का कंप्यूटर साइंस. ओके, तो जैसे ही आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा वो आपको राउंड 1 में ही दिखा देगा. ठीक है, वैसे ही अगर जो भी आपकी रैंक की बेसिस रहेगा वैसे राउंड 2 पे आएगा, राउंड 3 पे आएगा एंड बेसिकली राउंड 6 या राउंड 7 तक आ सकता है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, उसके बाद हम जैसे यहाँ से आपको सीट मिल जाएगी उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स. सो भैया सबसे मेन क्वेश्चन तो यही है,
हमारे दिमाग में कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करना पड़ेगा, ये सारे कितनी चीज़ों के डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। सो बेसिकली टेंशन मत लो, डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हारा सीट अलॉटमेंट इधर होगा उसमें एक लेटर आएगा तुम्हारे पास सीट अलॉटमेंट का, तो उसमें तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। एंड बेसिकली जनरली इतने कोई हैवी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है, तुम्हारा 12th का बिहेवियर सर्टिफिकेट, परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट रहता है, वो सारा चीज़ तुम्हारे पास ऑलरेडी है। 1-2 बनवाना पड़ेगा, 2-3 बनवाना पड़ेगा। सो टेंशन मत लो, तुम्हारे सीट अलॉटमेंट लेटर में तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग लिखे रहेंगे कि तुम जो भी बनना चाहो, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारी चीज़ बेसिकली जो जनरल वाली रहती है, ठीक है, जो तुम बचपन से स्कूल में भरते आए हो वो चीज़ें तुम्हें करवानी पड़ेगी। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्टिंग सेंटर्स। देखो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। जैसे ही तुम डॉक्यूमेंट्स कर देते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट कराओगे, तुम रिपोर्टिंग सेंटर्स में कराओगे। फॉर एग्जांपल तुम्हें NIT दुर्गापुर मिला, ठीक है, तो दुर्गापुर जिस भी स्टेट में रहेगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, NIT दुर्गापुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर जिस भी स्टेट में है, क्या तुम्हें वहाँ पे ही जाके रिपोर्टिंग सेंटर पे रिपोर्ट करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी तुम्हारे घर के पास रिपोर्टिंग सेंटर होगा तुम वहाँ जाओगे और वहाँ रिपोर्ट करोगे, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो भी होंगे उन्हें दे दोगे। इतनी बात आई क्या समझ में? हाँ ना बोल भाई, वेरी गुड। सो रिपोर्टिंग सेंटर्स जो भी तुम्हारे पास में होगा, रिपोर्टिंग सेंटर को जनरली RC भी बोल देते हैं, तो RC वेर एवर इट नियर यू हैव टू जस्ट गो एंड सबमिट द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन योर जोसा, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ तो हो जाती है। अब मेन मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ही तुम ये सीट अलॉटमेंट होता है तुम्हें जो भी, फॉर एग्जांपल तुम्हें जैसे मैंने बताया था NIT त्रिची में कंप्यूटर साइंस मिल गया, तो ये 3 ऑप्शन तुम्हें दिखाएगा। ये 3 ऑप्शन का ही लोचा है। आधे से ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं और इसी के कारण जो 2-3 साल की जो मेहनत रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे, मैंने एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ, एक उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो भाई का बहुत अच्छा रैंक आया था एंड वो एक बहुत ज़्यादा लो कॉलेज में बैठा है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज मिस्टेक्स। अब देखो क्या मिस्टेक्स वो करते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, ये 3 ऑप्शन जैसे ही तुम्हें कोई भी सीट मिलेगी वो आएगा। फ्रीज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल तुम्हें NIT त्रिची मिल गया, ठीक है, तुमने सबसे पहले NIT त्रिची का कंप्यूटर साइंस सबसे पहले ऑर्डर में पढ़ा था NIT में, सिर्फ JEE मेंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, JEE एडवांस का भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने भरा था NIT त्रिची का, जो भी आपने चॉइसेस फिल की थी, NIT त्रिची का कंप्यूटर साइंस भरा था। तो उसमें क्या होता है, आपको 3 ऑप्शन आएगा, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। फ्रीज का मतलब क्या होता है, अब मुझे ये इंस्टीट्यूट चाहिए ही चाहिए, तुम उस इंस्टीट्यूट से खुश हो, ठीक है, तो तुम फ्रीज के बटन पे क्लिक करोगे और उसे फ्रीज कर दो, क्योंकि अब ये मेरा हो चुका है। इससे जोसा क्या समझेगा, इससे जोसा ये समझेगा कि तुमने इस चीज़ को, इस कॉलेज को, इस ब्रांच को ले चुका है एंड तुम इससे खुश हो एंड उसके अकॉर्डिंग तुम अब जोसा काउंसलिंग से बाहर हो चुके हो। तुम एक्चुअल में जोसा काउंसलिंग से बाहर नहीं होते हो, बट उसके अकॉर्डिंग तुम जोसा से बाहर हो चुके। अब तुमको मिल गया कॉलेज, अब तुमको सिर्फ लास्ट राउंड तक वेट करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में मिला था तो तुमको लास्ट राउंड तक वेट करना है एंड जैसे ही होगा फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो भी होंगे उस पर रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट कर देना। इतनी बात समझ में आई क्या? ध्यान से देखना। फ्रीज का मतलब अब फ्रीज कर दिया हमने। अब फ्लोट का मतलब क्या होता है? ये 3 ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहता है वो फ्लोट का रहता है। फ्लोट का कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें राउंड 3, ध्यान से सुनना मेरी बात, राउंड 3 में मान लो NIT दुर्गापुर का बायोटेक मिल गया, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मतलब मिलेगा नहीं लेकिन ठीक है मिल गया, तुम्हारी इच्छा थी। तो राउंड 3 में NIT दुर्गापुर का तुम्हें बायोटेक मिल गया। अब तुम बोलो कि यार मुझे तो तुम्हारी रैंक के बेसिस में मिलना है तुम्हें, ठीक है, कि जो भी तुम्हारी रैंक होगी। अब तुम बोलो यार मुझे तो बायोटेक चाहिए नहीं था, मुझे तो एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल चाहिए था, ठीक है, तो ये फ्लोट का ऑप्शन रहता है। फ्लोट का मतलब क्या होता है, ये कि तुम मतलब अपनी सीट को सेव भी कर रहे हो। ध्यान से सुनना, तुम अपनी सीट को सेव भी कर रहे हो और तुम नेक्स्ट राउंड में भी प्रमोट हो रहे हो। मतलब जो NIT दुर्गापुर की तुम्हें बायोटेक मिला है वो तो तुम्हें मिला ही मिला है, ठीक है, अगर नेक्स्ट राउंड में 4th राउंड में भी तुम्हें जाना है तो वो तो मिला ही मिला है। तुम फ्लोट के बटन पे क्लिक कर दो, तुम्हारी सीट भी बची रहेगी और तुम नेक्स्ट राउंड में भी प्रमोट हो जाओगे। लेकिन फ्रीज में अगर तुमने फ्रीज कर दिया तो फिर तुम नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाओगे। आई क्या बात समझ आती? ठीक है, देन आती है बात स्लाइड। मान लो स्लाइड का मतलब, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम्हें फॉर एग्जांपल NIT मैनेट का, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेट इज़ NIT भोपाल का तुम्हें फॉर एग्जांपल EC मिल गया, ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूँ, EC मिला। तो तुम्हारी इच्छा है कि मुझे मैनेट में ही रहना है, ध्यान से सुनो, मैनेट में ही रहना है, लेकिन मुझे इससे हो सकता है आने वाली, फॉर एग्जांपल तुम्हें 4th राउंड में मिला था मैनेट, ठीक है, मैनेट का EC, तो तुम्हें हो सकता है आगे तुम्हारी इच्छा कि मैं मैनेट में ही रहूँ लेकिन मेरी ब्रांच थोड़ी सी चेंज हो जाए, थोड़ी सी स्लाइड हो जाए, तो ये स्लाइड वाला ऑप्शन रहता है।
कॉलेज सेम रहता है, कॉलेज विल बी सेम बट योर ब्रांच विल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में इतनी बातें रहती है और इसके अलावा कुछ नहीं रहता। बस इतना ध्यान से सुन लो मेरी बात, बहुत सारे कॉलेजेस जो है इसमें जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 23 IITs रहती है, 31 NITs रहती है, 25 ट्रिपल IITs रहती है, 28 GFTIs रहती है। इनके फुल फॉर्म तुम्हें पता ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। GFTIs जनरली गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ये सब अच्छे रहते हैं। ऑब्वियसली यार गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है, लास्ट वन इज कि व्हेन विल स्टार्ट, मतलब जोसा काउंसलिंग भैया अब स्टार्ट कब से हो गया। आपने इतना सब तो बता दिया, दिमाग में सब घुस भी गया है कि अब कहीं से भी कुछ भी पूछ लो कोई भी कि अब करना क्या है जोसा में, तो अब सारी चीज़ें हमें समझ में आ चुकी है। लेकिन जोसा स्टार्ट कब होगा, जब भी आपका JEE एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? इसके अलावा और कुछ समझाने की चीज़ नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ व्हाट इज़ जोसा से लेकर मैंने तुम्हें सब बता दिया है कि स्टेप्स इन्वॉल्व क्या होती है। सो लेट्स एंड द वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।